देखो बेटा, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कैश फ्लो छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। ये वो मत देखना जिनको कैश फ्लो आता है, वो सिर्फ वो देखना जिनको कैश फ्लो छोड़ के जा रहे हैं। तो छोड़ के जाने वालों के लिए ये वीडियो है। ध्यान से देखना क्या क्या करना, जो बोलूँ वो रट के चले जाना, आप मार्क्स निकाल लोगे, ठीक है। अगर आपने जो जो मैंने बोला आपने वो कर दिया तो सीधा सीधा रट्टा मार लेना। बच्चा बोलता है ठीक है सर बता दो। सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम लिखना, ठीक है, DCX लिमिटेड, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन जो होगा कैश फ्लो का पेपर में गिवन होगा बेटा, जो क्वेश्चन होगा कैश फ्लो का, जैसे ये क्वेश्चन होगा तो उसमें लिखा होगा फ्रॉम द फॉलोइंग, ये लास्ट क्वेश्चन होगा कैश फ्लो का, ठीक है। एक पेपर में क्या होता है, एक पार्ट होता है आपका, लास्ट आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होता है, वो कोई नहीं करता, ठीक है, वो ऑप्शन में होता है। पार्ट बी में दो ऑप्शन होते हैं कि आप कैश फ्लो वाला करोगे या कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वाला करोगे। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कोई नहीं करता, आप पार्ट बी कैश फ्लो वाला करोगे। तो याद रखना दो पार्ट बी होंगे पेपर में, एक होगा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वाला और एक होगा कैश फ्लो वाला। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वाला आप नहीं करते, कोई नहीं करता, आप कैश फ्लो वाला करोगे, ठीक है। तो जब पार्ट बी में आप देखोगे तो एक क्वेश्चन होगा कैश फ्लो का। कौन सा क्वेश्चन होगा? कैश फ्लो का। बच्चा बोलता है ठीक है सर कैश फ्लो का क्वेश्चन होगा। तो बेटा उसमें सबसे पहले ये जो कंपनी का नाम हो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ DCX लिमिटेड प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये जो कंपनी का नाम हो DCX लिमिटेड, ये सबसे पहले ऊपर लिख देना, ठीक है। फिर लिख देना कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, और इधर डेट लिख देना। डेट कौन सी लिखना बेटा? इधर आपको दो डेट गिवन होंगी क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो दो डेट गिवन हो 2017 और 2018, तो अब जो बाद वाली हो, जैसे इसमें 2017 और 2018 में 2018 बाद में आता है, तो आप इधर 2018 लिख देना। इधर क्या लिख देना? 2018, ठीक है। बच्चा बोलता है सर ठीक है। हम इधर कंपनी का नाम लिखेंगे, इधर कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड डेट लिखेंगे। क्वेश्चन में से आपको कंपनी का नाम मिल जाएगा और डेट मिल जाएगी। फिर पर्टिकुलर रुपीज ये फॉर्मेट ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ये लाइन आपको लिख देनी है, रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये 4 लाइनें 5 लाइनें छोड़ देनी है। फिर आपको ये लाइन लिखनी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बेटा मेरा तो थोड़ा इधर ये कॉपी छोटी थी तो इधर आ नहीं पाया, तो चेंजेस मैंने नीचे लिखा है। आपकी तो कॉपी ऐसे में लंबी होगी तो चेंजेस इधर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिखना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये लाइन आपको लिख देनी है सॉल्यूशन में। फॉर्मेट सॉल्यूशन शुरू करने से पहले ये लिख देना है। और फिर उसके नीचे लिखना है ऐड डिक्रीज इन करंट असेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लाइनें लिख देनी है, ठीक है। और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी मैंने शॉर्ट में CL लिखा है, आपको करंट लायबिलिटी लिखना है। और आपकी तो एक ही लाइन में आ जाएगा, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने इन करंट लायबिलिटी को नीचे लिखा है। उसके बाद आपको 3 लाइनें छोड़ के ये लाइन लिख देनी है, लेस इंक्रीज इन करंट असेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है। ये फॉर्मेट है, ये एक पेज पे बना देना, ठीक है, यहां तक का। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर हम समझ गए कि ये फॉर्मेट एक पेज पे बनाना है। मैंने कहा बिल्कुल। तो ये तो बेटा आपने देख लिया, देख लो भले, ऐसे मैं कर देता हूँ सर। ये एक पेज पे आपको ऐसा फॉर्मेट बना देना है, समझ गए सर? ठीक है, एक पेज पे आपको ऐसा फॉर्मेट बना देना है, ठीक है। चलो अब सर अब क्या करोगे? अब ये करोगे बेटा, अब ये करोगे, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ सर। अब क्या करोगे सर? ठीक है, अब क्या करोगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब क्या करोगे, एक पेज पे ये बना दिया, दूसरे पेज पे ये करना कि सर इधर 2-3 लाइनें ऊपर छोड़ देना, 2-3 लाइनें छोड़ देना। और फिर लिखना बी अगले पेज पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, 4-5 लाइनें छोड़ दी। सी लिखना कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, फिर 4-5 लाइनें छोड़ देना। और फिर लिखना डी नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट, कैश एंड कैश इक्वलेंट इन बिगनिंग ऑफ ईयर, ई कैश एंड कैश इक्वलेंट एट एंड ऑफ ईयर। ये फॉर्मेट है सर, ये पहले आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो दूसरे पेज पे ये बना देना, दूसरे पेज पे आप ये बना देना सर, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पेज पे ये बना देना, ठीक है, दूसरे पेज पे ये बना देना। बच्चा समझ गया, ठीक है। अब बच्चा बोलता है सर अब क्या करना है? बेटा अब ये करना है कि आपने फॉर्मेट बना दिया, अब मैं जो बोलूँ वो कर देना, बट लाइन पहले ये परफेक्ट होनी चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ी मत करना, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आप क्या करना, बस वैल्यू पुट कर देना क्वेश्चन में से। बच्चा बोलता है सर बता दो कौन कौन सी वैल्यू पुट कर दे जिससे मार्क्स मिल जाए। देखो भाई मैं बताता हूँ, जैसे आप क्वेश्चन होगा, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, अभी भी अपन ने पीछे अभी पहले थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में देखा था। तो आपके पेपर में ये कैश फ्लो का क्वेश्चन होगा। आप क्या करना, कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ। सबसे पहले लायबिलिटी नाम लिखा होगा, इधर क्या नाम लिखा होगा? लायबिलिटी। याद रखना अगर अमाउंट बढ़ गया हो तो पॉजिटिव,
अगर अमाउंट कम हो गया हो तो नेगेटिव लिखना है। बच्चा बोलता है ठीक है सर, बताइए कैसे। जैसे पहले देखो लायबिलिटी है ना, इसमें ऐसे ही करना है। बच्चा बोलता है समझ गए सर, लायबिलिटी होगा, हमें समझ गए कि सर अमाउंट बढ़ गया होगा तो पॉजिटिव, अमाउंट कम हो गया होगा तो नेगेटिव। मैंने कहा बिल्कुल परफेक्ट। जैसे पहला नाम है शेयर कैपिटल, ठीक है। देखो 2017 में कितना था, 21 लाख। 2018 में कितना हो गया, 30 लाख। बच्चा बोलता है हाँ सर। तो बताओ 2017 में 21 लाख, 2018 में 30 लाख, तो बताओ 21 लाख से 30 लाख हो गया। 2017 में 21 लाख था, कम था, और 2018 में 30 लाख हो गया, बढ़ गया। तो अमाउंट बढ़ गया ना लायबिलिटी का, तो पॉजिटिव लिख देना। क्या लिखना, पॉजिटिव। 9 लाख कितना लिखना, ना 21 ना 30, दोनों मत लिखना, ना 21 लिखना ना 30, 9 लाख लिखना। कितना निकला, 9 लाख। शेयर कहाँ जाता है, फाइनेंसिंग। कहाँ जाता है, फाइनेंसिंग। शेयर कहाँ जाता है, फाइनेंसिंग। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, ये तो बहुत आसान है, हम लिख देंगे। ये फाइनेंसिंग है, इधर लिख देना है शेयर्स। क्या लिख देना है, शेयर्स। और बढ़ गया तो पॉजिटिव लिखना है, 9 लाख पॉजिटिव, ठीक है। बच्चा बोलता है ठीक है सर, पॉजिटिव। अगला नाम बस ऐसे ही रखते चलो, आप तो याद कर लेना, शेयर फाइनेंसिंग। पहला नाम शेयर इधर ही जाएगा फाइनेंसिंग में, ठीक है। अब जैसे दूसरा नाम है रिजर्व एंड सरप्लस। इधर लिखा है नोट नंबर 1, ऐसे लिखा हो ना तो इधर मत पढ़, इधर अमाउंट मत पढ़ना, पीछे जाके नोट में पढ़ लेना। आपके पेपर में नीचे होगा या अगले पेज पे होगा नोट, मैं बताता हूं कहां पे होगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस, वैसे तो मैं इधर ही पढ़ लेता, बट इधर नोट नंबर 1 लिखा है। नोट नंबर 1 लिखा है तो नोट में जाके पढ़ लो। बच्चा बोलता है ठीक है सर, नोट नंबर 1 में जाके पढ़ लो। ऐसे करके नोट टू अकाउंट्स लिखा होगा, ठीक है। नोट टू अकाउंट्स लिखा होगा तो नोट नंबर 1 में जाके पढ़ लेना। रिजर्व एंड सरप्लस, ये है ना नोट नंबर 1, तो इसमें देख लेना सर। इधर था, देखो 17 में था 5 लाख, 18 में हो गया 4 लाख। 2017 में था 5 लाख, 2018 में हो गया 4 लाख। बच्चा बोलता है हम समझ गए। 2017 में था 5 लाख, 2018 में हो गया 4 लाख। कम हो गया, 5 से 4 हो गया, क्योंकि 17 में था 5, 2017 में था 5 लाख, और 2018 में 4 लाख हो गया, कम हो गया। तो मैंने बोला था कम हो जाए तो माइनस का लिखना, ना 5 लिखना ना 4, 1 लिखना, 1 लाख, ठीक है। 1 लाख लिखना। बच्चा बोलता है ठीक है सर, 1 लाख। कहाँ लिखना है, फाइनेंसिंग में नहीं। ये जो अमाउंट होता है किसका, पी एंड एल का, ये अमाउंट कहाँ लिखते हैं, ध्यान से सुन लेना। पी एंड एल का अमाउंट इधर लिख देना। कम हो गया तो माइनस का, इधर नेट प्रॉफिट के सामने ऑपरेटिंग में माइनस का, किसमें, माइनस का। बच्चा बोलता है ठीक है सर, माइनस में लिख देंगे। कम हो गया तो माइनस में, ब्रैकेट मतलब माइनस, ठीक है सर। ऐसे ही अमाउंट रखते चलना है। मैंने कहा बिल्कुल, आपका काम हो जाएगा सर, आपको थोड़े बहुत मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। अब अगला अमाउंट सर देखते हैं कौन सा है। तो सर पहले अपन ने शेयर का अमाउंट रखा, फिर अपन ने रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1 लिखा था, तो हमने नोट नंबर 1 में जाके इधर से नहीं देखा। बताओ पहले अपन ने किसका अमाउंट रखा, पहले अपन ने शेयर का अमाउंट रखा, पहले अपन ने शेयर का अमाउंट रखा, पहले अपन ने शेयर का अमाउंट रखा, इधर से ही रख दिया था 21 और 30 में 9। फिर अपन ने रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट रखा, रिजर्व एंड सरप्लस में इधर से नहीं रखा, नोट नंबर 1 लिखा था तो पीछे जाके नोट नंबर 1 से रखा। कहाँ से रखा, नोट नंबर 1 से। कहाँ से रखा, नोट नंबर 1 में जाए, पी एंड एल लिखा है तो 5 और 4 में अपन ने 5 और 4 में कितना रख दिया, 1, ठीक है। पी एंड एल का कहाँ रखा, पीछे जाके देख लो, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो कि बच्चा बोलता है सर हम पीछे जाके नोट में देखें, क्या हम यहीं से रख दें, हाँ भाई यहीं से रख दो, खत्म करो। अगर तुमको ज़्यादा दिक्कत है यहीं से रख दो 5 और 4 में, ठीक है। बच्चा बोलता है ठीक है सर। नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कौन सा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो बच्चा बोलता है सर इधर नोट नंबर 2 है, तो क्या पीछे नोट नंबर 2 में जाके देखिए। मैंने कहा छोड़ो, अगर आप नोट नंबर 2 में जाके देख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो इधर से ही रख दो 5 और 8। बच्चा बोलता है ठीक है सर, इधर से ही रख देते हैं। तो बच्चा बोलता है ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 5 8। बच्चा बोलता है सर 2017 में था 5 लाख, 2018 में हो गया 8 लाख, बढ़ गया। तो बेटा बढ़ गया तो पॉजिटिव। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग को कहाँ रखना है, फाइनेंसिंग। कहाँ रखना है बोरोइंग को, फाइनेंसिंग। बच्चा बोलता है ठीक है सर, बोरोइंग को फाइनेंसिंग, ठीक है। बोरोइंग को फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग 3 लाख। कितना रख देना, 3 लाख, ठीक है। कितना रख देना, 3 लाख, ठीक है। क्योंकि 5 से 8 लाख बढ़ गया तो पॉजिटिव, ठीक है। बस यहाँ पे रख देना 3 लाख, ठीक है। अब सर उसके बाद आप क्या करना, अगला नाम क्या है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल 1 लाख की 1.5 लाख। बच्चा बोलता है सर 1 लाख से 1.5 लाख हो गया, तो 2017 में था 1 लाख, 2018 में हो गया 1.5 लाख, बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया। अगर बेटा बढ़ गया
तो पॉजिटिव। और ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी को कहाँ रखना है, ध्यान से देखना, मैं बताता हूँ। एक डेट में क्या रखोगे, बढ़ गया तो 50 रखोगे ना, एक रखोगे ना डेट, 50 रखोगे। और ट्रेड पेएबल को कहाँ रखोगे बेटा बताओ, ट्रेड पेएबल को कहाँ रखोगे। बच्चा बोलता है सर करंट लायबिलिटी को इधर रखना है, कहाँ रखना है, इधर ऐड में, क्योंकि बढ़ गया ना तो ऐड में रखना है इधर। ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल 50, बढ़ गया तो पॉजिटिव, ठीक है। करंट लायबिलिटी को यहाँ रख देना, ठीक है। ट्रेड पेएबल को यहाँ रख देना 50, ठीक है। उसके बाद सर जैसे ये है, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन सर 56 76। तो बेटा 56 था 2017 में और 76 हो गया 2018 में, ठीक है। तो बेटा 76 हो गया 2018 में, तो बढ़ गया तो पॉजिटिव। शॉर्ट टर्म प्रोविजन को भी कहाँ रख देना, करंट लायबिलिटी सारी इधर ही जाएंगी, करंट लायबिलिटी सारी, ये देखो ये दोनों करंट लायबिलिटी है ना, करंट लायबिलिटी कहाँ जाएंगी, इधर ही जाएंगी। किधर जाएंगी, ऐड, इधर जाएंगी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन इधर जाएंगी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऐड में जाए, क्योंकि बढ़ गया तो ऐड में लिखना है, कम हो जाए तो लेस में लिखना। कहाँ लिखना है, लेस में। करंट लायबिलिटी इधर ही जाती है ना 56 ना 76, आपको 20,000 लिखना है। ऐड बढ़ गया तो ऐड पॉजिटिव, कम हो जाए तो आपको ऐसे लिखना है ब्रैकेट में। कैसे लिखना है, ब्रैकेट में। और लेस में लिखना, कहाँ लिखना, लेस में, ठीक है। बस सर आपके मार्क्स बनते चल रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा करते चलोगे, आपके मार्क्स बनते चलेंगे, ठीक है। अब बेटा आप ये बताओ, ठीक है। अब जैसे ये प्रॉपर्टी प्लांट है, ये क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट, ठीक है। तो बेटा ये प्रॉपर्टी प्लांट है, तो आप देखो अब असेट में आ गए ना, असेट में आ गए ना, तो असेट में क्या करना, अब लायबिलिटी में क्या था, बढ़ रहा था तो अपन पॉजिटिव लिख रहे थे, और कम हो रहा था तो नेगेटिव लिख रहे थे। अभी पीछे लायबिलिटी चल रही थी, तो लायबिलिटी बढ़ रहा था तो पॉजिटिव लिख रहे थे, कम हो रहा था लायबिलिटी तो नेगेटिव लिख रहे थे। असेट में उल्टा करना है, अगर असेट बढ़ जाए तो आप उल्टा नेगेटिव लिखना, ठीक है, मतलब बढ़ जाए तो उल्टा नेगेटिव, और अगर असेट कम हो जाए तो उल्टा पॉजिटिव लिखना, कम हो जाए तो उल्टा पॉजिटिव लिखना, ठीक है। तो पहला नाम है प्रॉपर्टी प्लांट। ये इधर से ही देख लो, नोट नंबर में जो जा सकता है वो नोट नंबर में जाए, जो नहीं जा सकता वो ये ऐसे ही कर दे। तो 20 27, 20 से 27 लाख हो गया। इधर बेटा आपने पीछे ही देखा था कि इधर 2017 लिखा था और इधर 2018 लिखा था। तो बेटा 2017 में 20 लाख था, 2018 में 27 लाख हो गया, बढ़ गया। अगर 20 से 27 लाख हो गया, असेट बढ़ गया, तो उल्टा नेगेटिव लिखना। यहां से असेट शुरू हो गया है, तो असेट अगर बढ़ गया, असेट अगर बढ़ गया तो उल्टा नेगेटिव लिखना। बच्चा बोलता है ठीक है 7 लाख। बच्चा बोलता है सर कहाँ लिखना है इस प्रॉपर्टी प्लांट को। बेटा इस प्रॉपर्टी प्लांट को तुझे लिखना है इधर इन्वेस्टिंग में, ठीक है, इधर लिखना है प्रॉपर्टी प्लांट। 20 लाख 27 लाख नहीं लिखना है, 7 लाख लिखना है, और बढ़ गया तो उल्टा नेगेटिव लिखना है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अब बच्चा बोलता है ठीक है सर और बताओ। अब बेटा ये देख, अगला है इंटेंजिबल असेट। याद रखियो असेट पे है, अगर असेट इंटेंजिबल असेट, अगर तू असेट पे है, असेट बढ़ जाए तो नेगेटिव लिखते हैं, असेट कम हो जाए तो पॉजिटिव लिखते हैं। इंटेंजिबल असेट 7 लाख 8 लाख, इंटेंजिबल असेट बढ़ गया, 7 लाख था 2017 में, 8 लाख हो गया 2018 में, बढ़ गया। अगेन अगर असेट बढ़ गया तो उल्टा नेगेटिव लिखना है। और इंटेंजिबल असेट को भी तू कहाँ रख दियो, इन्वेस्टिंग में। कहाँ रख दियो, इन्वेस्टिंग में, ठीक है, इन्वेस्टिंग में। इंटेंजिबल असेट 7 से 8 लाख तो 1 लाख लिखेगा, बढ़ गया तो उल्टा नेगेटिव लिखेगा। इंटेंजिबल असेट मतलब प्रॉपर्टी प्लांट भी इन्वेस्टिंग में आया, इंटेंजिबल असेट भी इन्वेस्टिंग में आया, ठीक है। अब बच्चा बोलता है ठीक है सर और। अब बेटा बस अगला नाम क्या है, करंट असेट। करंट असेट ये ध्यान से देख ले बेटा, करंट असेट, ठीक है। करंट असेट बेटा ध्यान से देख लेना। देखो इस वीडियो में मैं पहले ही बता दूं एक बात, मैं कुछ बातें बताते चल रहा हूं कि सिर्फ आप वैल्यू रख दो, थोड़े बहुत मार्क्स निकाल दो, ठीक है। इस वीडियो में कुछ चीज़ें मैं ऐसा नहीं डिटेल में नहीं समझा रहा, क्योंकि ये कहाँ जाता है कब कहाँ जाता है बहुत सारी बातें हैं, तो वो बातें मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी मैं शॉर्टकट में थोड़ी बहुत चीज़ें बता रहा हूँ जिससे कि आपका जल्दी से काम हो जाए, ठीक है, जल्दी से आपका काम हो जाए। आपको 2 मार्क भी मिल गए तो बहुत है, 2 मार्क मिल जाए भाई, 2 मार्क भी काम किया है, ठीक है, जिसमें दिमाग कम लगे सीधा 2 मार्क निकल जाए बहुत है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ी बहुत वीडियो में कुछ बातें ऐसी है कि जो मैंने गलत भी बताई, जैसे कि बस आपको जल्दी जल्दी रख के टीचर खुश होके 2 मार्क दे दे, आपका मार्क्स नहीं कट करे, आपको
रैम खा के फॉर्मेट और कुछ चीज़ें वैल्यू देख के 2 मार्क दे दे। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत इस वीडियो में गलत भी है, बट वो गलत अपन के लिए इसलिए है ताकि अपन कुछ करके आए, छोड़ के नहीं आए, 2 मार्क निकाल के आए, 2.5 मार्क निकाल के आए। ठीक है, तो अब जैसे करंट असेट में आ गए बेटा, करंट इन्वेस्टमेंट क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना, ध्यान से बता दूं। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट मैं बताता हूं बेटा, देखो आप क्या करना, करंट इन्वेस्टमेंट देखो, या तो करंट इन्वेस्टमेंट छोड़ देना, सीधी बात है, करंट इन्वेस्टमेंट छोड़ देना, और क्या करोगे। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट छोड़ देना, क्योंकि अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा, जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता वो छोड़ देना, करंट इन्वेस्टमेंट छोड़ देना अगर आ जाए तो। इन्वेंट्री बेटा, इन्वेंट्री पे आना, तो 4 लाख 8 लाख कितना है, 4 लाख 8 लाख, 4 लाख 8 लाख। तो बेटा 2017 में था 4 लाख, 2018 में हो गया 8 लाख, बढ़ गया। और आप जानते हो अगर अभी अपन असेट पे चल रहे हैं, अगर असेट बढ़ गया तो 4 से 8 हो गया, असेट बढ़ गया तो उल्टा नेगेटिव लिखना है। और इन्वेंट्री कहाँ जाएगी मैं बता दूं, करंट असेट कहाँ जाएगा, याद रखना इधर जाएगा। जैसे करंट लायबिलिटी भी यहाँ पे गया था, वैसे करंट असेट भी इधर ही आएगा। नेगेटिव लिखना है तो लेस में लिखना, कहाँ लिखना, लेस में। और अगर पॉजिटिव लिखना है तो ऐड में लिखना, कहाँ लिखना, ऐड में। इन्वेंट्री 4 और 8 माइनस करके 4, माइनस करके 4, और उल्टा नेगेटिव क्योंकि बढ़ गया था। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे करंट असेट और करंट लायबिलिटी इधर लिखनी है, कहाँ लिखनी है, इधर। ठीक है, अब बेटा उसके बाद इन्वेंट्री हो गया, लास्ट बचा है कैश। कैश को ध्यान से देख लेना, कैश को कहाँ लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कैश कहाँ लिखना है। तो बेटा कैश में अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि ना 20 लाख लिख रहे थे ना 27 लाख, अपन माइनस करके 7 लाख लिख रहे थे, ना 7 लाख लिख रहे थे ना 8 लाख, माइनस करके 1 लाख लिख रहे थे। बट कैश में 78 भी लिखना है, 37 भी लिखना है। बच्चा बोलता है अच्छा माइनस करके नहीं लिखना है, नहीं, कैश में 78 भी लिखना है, 37 भी लिखना है। 78 2017 वाला है तो ये बिगनिंग में लिखना है, कहाँ लिखना है, बिगनिंग में। बच्चा बोलता है ठीक है, 78 2017 वाला है, बिगनिंग में लिखना है। बच्चा बोलता है ठीक है, तो 78 2017 वाला बिगनिंग में लिखना है, इधर कैश एंड कैश इक्वलेंट इधर लिखना है बिगनिंग में, 78 बिगनिंग के सामने 2017 वाला। और जो 2018 वाला है, 2018 वाला, तो बेटा जो 2018 वाला है, जो 2018 वाला वो कितना है, 37, कितना है, 37। वो 18 वाला जो है वो एंड में लिखना है, कहाँ पे, इधर एंड में। 37 कहाँ लिखना है, एंड में। बच्चा बोलता है ठीक है, इधर लिखना है। ठीक है, इधर लिखना है। और बेटा जो इसको आएगा, अब ये क्या हो गया, इधर आप अगर आपको पहले से पता है कि कैसे भरते हैं तो आप भर सकते हो। ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, आप भर सकते हो। तो बेटा ये वैल्यू आपको भर देनी है, आपको मार्क्स कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। तो बेटा ये वैल्यू आपको भर देनी है, आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ये कर देते हो तो आपका हो जाएगा, 2 मार्क 2.5 मार्क निकल जाएंगे। ठीक है, तो जितना मैं बता सकता था बता दिया है। मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन है तो आप आराम से ये काम कर लो, इतना काम कर देना जो वीडियो में बताया है।